हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। इट्स ऑल्सो नोन एज मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये हमें मोज़ली ने दिया था, इससे पहले मेंडलीव ने दिया था। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उससे क्या हुआ था कि जो एलिमेंट्स थे वो रिपीट हो रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो रिपीट हो रहे थे। तो फिर उसके बाद मोज़ली आया, मोज़ली ने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तब से ये एलिमेंट्स की अच्छे से पीरियोडिक टेबल बन गई। तो इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये हम क्या देखते हैं इसमें 4 ब्लॉक्स हम देखते हैं। एक तो है एस ब्लॉक एलिमेंट, और है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें अल्कली मेटल्स आ जाते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं। और जो फिर है डी ब्लॉक, फिर है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स। अब इस वाले को बोलते हैं एक्टिनाइड्स। तो हम पहले इस पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। पहले इसमें 18 रोज़, कितने हैं, 18 रोज़ है, ठीक है। ऐसे वर्टिकल हम बोलते हैं रोज़, ऐसे हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं पीरियड्स। इसी तरह से इसको 7 पीरियड्स हैं। देखो यहाँ पे लिख के हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ऐसे पीरियड्स हम बोलते हैं, और ऐसे हम रोज़ बोलते हैं। दैट मीन्स कि वर्टिकली रोज़ होते हैं, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टली है दोज आर पीरियड्स। तो 7 पीरियड्स हैं और 18 रोज़ हैं। तो इनको हम अब नाम क्यों बोलते हैं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक? क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो एस में चला जाता है, एस सब शेल में चला जाता है। ऐसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वो डी सब शेल में चला जाता है। ऐसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है या सब लास्ट वाला या बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इसको बोलते हैं, वो किस सब शेल में चला जाता है, पी सब शेल में। इसी तरह से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये एफ डी ब्लॉक से ही निकले हैं। तो इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, एफ सब शेल में चला जाता है। तो ऐसे मोज़ली ने क्या किया है, इनको अरेंज किया है एज पर एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक है इसको हम ऑलरेडी कहते हैं, वो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आ जाता है, तभी हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मैंगनीज़, ठीक है, मैंगनीज़। तो जो मैंगनीज़ जो नंबर ऊपर है हम उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर और जो मैंगनीज़ है इसका जो सिंबल है वो Mn है, ठीक। और नीचे जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज़ 3d5 4s2। d5 मीन्स कि डी जो इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए, डी सब शेल में चले गए। और ये जो है 54.938 इट इज़ एटॉमिक मास, इट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, मैंगनीज इसका नाम है। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को दिया गया है। अब हमें पता है 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। आज तक कितने डिस्कवर हो गए, 118 एलिमेंट्स। और ये जो है 18th वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो सबशेल है वो पूरा फुलफिल्ड है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक जीनॉन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, इट इज़ एक्सेप्शनल केस। इसी तरह से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें एक तो ये जो पहला वाला सीरीज़ है इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स, और जो दूसरा वाला सीरीज़ है इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ये सभी जो ये कहाँ से आए हैं, इसी यूरेनियम से ये सभी हमने बम्बार्डमेंट किया है यूरेनियम को। तो फिर वहाँ से हमें ये सब ये ऑल दीज आर ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये दोनों दीज आर मेटल्स, दीज आर ऑल मेटल्स, ठीक है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉन मेटल्स। तो ये भी जो है ये भी मेटल्स ही है एज वेल एज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम पढ़ेंगे
फुल चैप्टर्स हम पढ़ेंगे इसके बाद। ये चाहे कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, हम उसकी फुल ये वीडियो बनाएंगे। तो कुछ और अगर होगा तो आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।